हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको वीडियो प्रॉपरली विजिबल है, वॉइस ऑडिबल है। ठीक है, तो मैं हूं आपकी एजुकेटर कीर्ति और आज का जो सेशन है मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आत्मनिर्भर भारत पे एक वीडियो बनाकर दूंगी जहां जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको क्लास के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होती है वो मैं अवेलेबल कर देती हूँ। इन सब के साथ अगर आपके कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपको क्लास की पीडीएफ भी यही मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगी। आपको पता ही है ये 20 लाख करोड़ का पैकेज था जिसे पहले अनाउंस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था, फिर इसको 5 बार में अलग अलग दिनों पर आकर हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो हम भी इसको 5 इंस्टॉलमेंट में पढ़ेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कौन सा अनाउंसमेंट हुआ, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिगर्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या था, यानी कि क्या पॉइंट था, क्या पर्पस था जिसके लिए उन्होंने बात की। तो सबसे पहले उन्होंने 5 पिलर्स यानी कि 5 पिलर्स बात किया किसका, आत्मनिर्भर भारत का। क्या है ये, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित संरचना, सिस्टम यानी कि व्यवस्था या प्रणाली, वाइब्रेंट डेमोग्राफी यानी कि जीवन जनसांख्यिकी, और लास्ट है डिमांड यानी कि मांग। तो इन 5 चीजों को पीएम ने क्या बोला, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत यानी कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर का मतलब क्या है कि हम किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए 5 पिलर बताया, ये पांचों पिलर याद कर लीजिएगा। ये जो पैकेज लाया गया, ये पैकेज 20 लाख करोड़ का पैकेज बताया गया है जो हमारी जीडीपी का 10% है, यानी कि 20 लाख करोड़ का ये पैकेज है और ये हमारी जीडीपी का 10% है। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले कोर्स में, तो वहां से आप जीडीपी क्या होती है ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक बात समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये पूरे 20 लाख करोड़ रुपए अभी एक साथ लाए जा रहे हैं। जो पहले गवर्नमेंट ने कर रखा है, जैसे कि गवर्नमेंट ने कई सारी चीजें इशू की, आरबीआई ने कई सारे पैसे पहले इशू किए अलग अलग। आपको पता ही है कि आरबीआई ने लॉन्ग टर्म बेसिकली रेपो रेट वाला ऑपरेशन लाया। ऐसे कई सारी चीजें आरबीआई पहले ला चुकी है और वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मैं एक और वीडियो बनाकर उन सारे पॉइंट्स को भी वापस से क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ये पैकेज पहले लाया गया था। इसमें क्या क्या बात पहले की गई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का जो टोटल अमाउंट बताया गया वो बताया गया 1.70 लाख करोड़। ठीक है, यानी कि 1.70 लाख करोड़ का टोटल पैकेज है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। तो सबसे पहले तो ये अमाउंट ही याद कर लीजिएगा। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट्स बोले गए हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं बट आपको इसे वापस से समझना है। इंश्योरेंस कवर यानी कि जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं ना, हर एक हेल्थ वर्कर को 50 लाख का बीमा कवर दिया गया है, बीमा उन्हें प्रोवाइड की गई है। तो अमाउंट याद कर लीजिएगा 50 लाख। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 80 करोड़ पुअर पीपल गिवन बेनिफिट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। तो अगले 3 महीनों के लिए हमारे देश में जो भी 80 करोड़ लोग हैं उनको क्या दिया गया है, उनको कई सारे फायदे दिए गए हैं। क्या है ये फायदे, पहला जो है वो है 5 केजी वीट और राइस, 5 किलो गेहूं और चावल हर एक पर्सन, यानी कि अगर घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग के हिसाब से 20 किलो गेहूं या चावल जो चाहिए होगा वो दिया जाएगा। और 1 केजी पल्सेस फॉर ईच हाउस होल्ड, और हर एक घर में 1 किलो क्या दिया जाएगा, दाल दिया जाएगा हर महीने अगले 3 महीने तक। ठीक, इसके बाद
20 करोड़ विमेन जनधन अकाउंट होल्डर। तो 20 करोड़ जो महिलाओं का जनधन अकाउंट है उसमें हर महीने 500 रुपए डाले जाएंगे अगले 3 महीनों के लिए। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में जो भी बातें की गई थी ना उसका बेनिफिट अगले 3 महीनों तक के लिए बताया गया था। ठीक, इसके बाद मनरेगा। मनरेगा ये आपको ये MGB मिल जाएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें जो वेजेस दिया जाता था, इसमें जो पैसा दिया जाता था वो हर दिन पहले कितना दिया जाता था, 182 रुपए। इस 182 रुपए को बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है। ठीक, यानी कि अब मनरेगा के अंडर 182 रुपए के बजाय 202 रुपए हर दिन दिए जाएंगे। ठीक है, एक्स ग्रेटिया ऑफ ₹1000 to 3 करोड़ पुअर सीनियर सिटीजन, पुअर विडोज एंड पुअर दिव्यांग। तो हमारे देश में जो गरीब सीनियर सिटीजन है, जो विडोज है, विधवा है, जो दिव्यांग है, उनको 1000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, एक्स ग्रेशिया। ठीक, उसके बाद फ्रंट लोडेड ₹2000 पेड टू फार्मर अंडर प्रधानमंत्री किसान। तो प्रधानमंत्री किसान का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें आपको पता है टोटल कितने पैसे दिए जाते हैं, 6000। तो इसमें से 2000 रुपए क्या किया जा रहा है, वो पहले से ही दे दिया गया। किस महीने का, इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट थी अगले साल की। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट है जो पहले हो चुके हैं। एक बार चलिए मैं आपको फटाफट हिंदी में भी थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए, बीमा कवर 50 लाख का, इसके बाद 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो दाल प्रत्येक घर के लिए। 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को अगले 3 वर्षों के लिए नहीं होगा, इसे करेक्ट कर लीजिए, ये मंथ होगा। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिए। ओके, 3 महीने के लिए 500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। उसके बाद मनरेगा के अंडर क्या किया गया है, प्रतिदिन जो मजदूरी 182 रुपए मिलती थी इसको 202 रुपए कर दी गई है। ठीक, इसके अलावा गरीब नागरिक जो है, सीनियर सिटीजन जो है, विधवाओं और गरीब दिव्यांगों को अनुग्रह राशि दी जाएगी 1000 रुपए की, और टोटल इनके नंबर कितने हैं, 3 करोड़। ठीक है, इसके अलावा 2000 रुपीज पीएम किसान। तो पीएम किसान के अंदर जो वितरण करना था वो पहले से ही 2000 रुपए किसानों के अकाउंट में भेज दिया गया है। तो यहां से आपको जो जो फिगर है काफी सारे आपने पहले पढ़ रखे हैं। 1.7 लाख करोड़ टोटल, 50 लाख का बीमा, दाल और चावल इन सब के किलो याद रख लीजिएगा। महिलाओं को हर महीने 500 रुपए दिया जाएगा उनके जनधन खाता में। मनरेगा 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है। उसके बाद एक्स ग्रेशिया या अनुग्रह राशि ये कितनी दी जा रही है, 1000 रुपए, और 2000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पहले से कर दी गई है। तो ये है वो काम जो पहले जिनकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या पैकेज के अंडर। ठीक, चलिए उसके बाद और क्या बोला गया था, 24% ऑफ मंथली वेजेस टू बी क्रेडिटेड इनटू द पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड। पीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट फॉर नेक्स्ट 3 months वेज अर्नर बिलो 15,000 पर मंथ इन बिजनेस हैविंग लेस देन 100। ओके, देखिए क्या हुआ है, हुआ ये था 2500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। किस चीज के लिए, ये बोला गया है जो लोग जिनकी अर्निंग 15,000 रुपए तक की है और वो ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां कितने एम्प्लॉइज है, कितने काम करने वाले हैं, वो 100 तक के हैं। ठीक है, यानी कि 100 से कम है, इतने हैं। तो उनका जो आपको पता होगा प्रोविडेंट फंड होता है 12% एम्प्लॉय देता है, यानी कि 12% सपोज मैं दूंगी और 12% जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वो कंपनी देती है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि जो पूरा 24% है वो पूरा सरकार देगी, लेकिन ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन अगर पूरी की जाएगी। ठीक, चलिए, लिमिट ऑफ कोलेट्रल फ्री लैंडिंग टू विमेन एसएचजी। एसएचजी का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप।
ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो पहले क्या होता था, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं चलाती थी उनको कोलेट्रल फ्री का मतलब क्या है? कोलेट्रल फ्री का मतलब है कि आप जब लोन लेने जाते हैं तो आप बैंक को क्या देते हैं? सिक्योरिटी देते हैं। बट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, महिलाओं के द्वारा जिन्हें चलाया जाता है, उनको पहले 10 लाख रुपए तक के लोन पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती थी। अब इसी लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब अगर महिलाओं द्वारा चलाने वाला कोई SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन लेने जाएगा तो उसे 20 लाख तक के लोन पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट तो थे जो पहले अनाउंस किए गए थे, और जिस दिन फर्स्ट डे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आई थी निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये सारे पॉइंट्स पहले बताए थे। ठीक, अब उसके बाद क्या क्या अनाउंसमेंट की गई यहाँ, तो देखिए पहली अनाउंसमेंट जो हुई वो बहुत ज्यादा MSME और बिजनेसेस से रिलेटेड थी। MSME का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक, अब क्या क्या बात की गई है, देखिए फॉर स्टैंडर्ड MSME के लिए टोटल कितना पैसा अलॉट किया गया है? मानक 3 लाख करोड़। देखिए आपको सबसे ज्यादा जो समझने वाला पॉइंट है ना, वो इन्हीं में है। फर्स्ट अनाउंसमेंट में चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दी गया, मतलब उनके एक्सप्लेनेशन आपको ज्यादा समझने हैं। तो MSME के लिए क्या किया गया है, उनका जो पैसा अलॉट किया गया है MSME के लिए वो बोला गया है 3 लाख करोड़ रुपए। तो सबसे पहले ये अमाउंट याद कर लीजिए। उसके बाद फॉर स्ट्रेस्ड MSME। अब स्ट्रेस्ड MSME का क्या मतलब है? स्ट्रेस्ड MSME का मतलब है, देखिए वो MSME जिनका लोन था वो लोन रिपे नहीं कर पा रहे, उनके लिए 20,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। अब यहाँ मैंने एक टर्म दिया है, ये है क्रेडिट गारंटी के लिए, इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक है, अभी इनको समझिए, बस रीड करिए, मैं अभी आपको आगे इनके बारे में भी डिफाइन करूंगी। MSME हैविंग पोटेंशियल एंड वाइबल, यानी कि वो MSME जिनमें क्या है, क्षमता है आगे चलकर अच्छा करने की, उनके लिए 50,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। लिक्विडिटी फॉर डिस्कॉम। डिस्कॉम क्या होता है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं। अब क्या हो रहा है, अभी आपको पता है लोगों के पास नौकरी नहीं है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए 90,000 करोड़ रुपीस का अमाउंट अलॉट किया गया है। उसके बाद NBFCs, HFCs और MFC, यानी कि NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस, इन सारी कंपनियों के लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को लाया गया है, विशेष तरलता योजना को लाया गया है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए सरकार क्या चाहती है, सरकार ये चाहती है कि जो हमारी छोटी छोटी कंपनीज है यहाँ पैसे की कमी नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पैसे को बनाए रखने के लिए क्या किया जा रहा है, इनको बहुत सारे लोन में फायदे दिए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनको लोन में फायदा दिया जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने अगर कोई लोन दे रखा है जो पैसा डूब गया है, तो उसमें भी सरकार क्या करेगी, इस फंड से पैसे निकाल के इनको प्रोवाइड करेगी, ताकि मार्केट में NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हो, इन कंपनीज की कम हो जाए। ठीक, हम अभी आगे इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझने वाले हैं। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। उसके बाद पार्शियल क्रेडिट गारंटी 2.0 फॉर NBFCs। ठीक है, 20% ऑफ द लोन विल बी बोर्न बाय गारंटर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या हुआ है, NBFCs जो लोन देंगी, अगर वो लोन डूबता है तो उसमें 20% उसको कौन भरेगा? सरकार भरेगी, और इसके लिए टोटल 45,000 करोड़ रुपीस अलॉट
किया गया है। रिडक्शन इन ईपीएफ, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को 12% से 10% कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 24% वाली कंडीशन समझाई थी और मैंने बोला था कि क्या है 12% पे करना पड़ता है, बट अभी के लिए इसको 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। यानी कि जो अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है वो 10% पे करेंगे, तो वो 4% कहाँ गया, वो 4% सरकार देगी अपने इस फंड से। ठीक, ईपीएफ पेड बाय गवर्नमेंट। अब सरकार जो ईपीएफ पे करने वाली है, मैंने आपको बताया ही है, उसके लिए भी 2800 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। रिडक्शन इन टीडीएस एंड टीसीएस, एक पॉइंट ध्यान रख लीजिए, इनमें 10% की इनमें 25% की कमी आई है। ठीक है, अब देखिए टीडीएस एंड टीसीएस क्या होता है। बहुत सारी कंपनीज जब भी पेमेंट करती हैं तो वो टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि वो देते टाइम ही आपको पैसा क्या करती हैं, वहां टैक्स काट लेती हैं। और अभी ये कितना होता है, ये 10% है। यानी कि अगर मुझे 10,000 रुपए की पेमेंट मिलनी है तो मुझे क्या होगा, इस पे 10% टैक्स लगेगा, यानी कि कितना टैक्स लगेगा, 1,000 रुपए, और मुझे पेमेंट सिर्फ 9,000 की मिलेगी। बट अभी सरकार ने क्या किया, इसे 25% कम कर दिया, यानी कि अब कितना हो गया है 7.5%। यानी कि अब मेरे 10,000 रुपए पे सिर्फ और सिर्फ 750 रुपीज क्या लगेंगे, टैक्सेस लगेंगे। ठीक है, तो इसका टोटल जो अमाउंट हुआ है हमारे पहले अनाउंसमेंट का, वो हुआ था 5,94,550 करोड़। 5,94,550 करोड़। ठीक है, वापस से देखिए, वापस से मैं पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहले एमएसएमई को जो लोन दिया जाएगा उनके लिए अलग अलग कैटेगरी की गई है, तो उसके लिए पैसे 3 लाख करोड़, याद कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेज क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको पॉइंट ज्यादा क्लियर हो जाए। तो एमएसएमई के लिए जो मानक रखा गया, देखिए एमएसएमई की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हुई है, वो मैं आपके लिए जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी। तो एमएसएमई के लिए नए मानक बन गए हैं और उनके लिए टोटल फंड 3 लाख करोड़। तो पहला पॉइंट, ये अमाउंट याद कर लीजिए, एग्जाम में ये अमाउंट पूछा जाता है। स्ट्रेस्ड एमएसएमई, स्ट्रेस्ड एमएसएमई का मतलब है वो एमएसएमई जहां क्या है, बहुत ज्यादा एनपीए है। ठीक है, क्या है, बहुत ज्यादा लोन ऐसे हो रखे हैं उनके जो डूब रहे हैं। ठीक है, कि उन्होंने ऐसे लोगों को लोन दे रखा है और जो लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए 20,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। फॉर एमएसएमई हैविंग पोटेंशियल एंड वाइबल, जिन एमएसएमई में ये ऐसे चांसेस हैं कि ये आगे चल के ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए 50,000 करोड़ रुपीस। डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपीस। एनबीएफसीज, एचएफसीज और एमएफसी, इनके लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के तहत 30,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, एमएसएमई जो लोन देगी, अगर उनका लोन, उनसे बोला गया है लोन देने के लिए, और अगर उनका लोन डूबता है तो उसका 20% लॉस कौन भरेगा, वो भरेगी सरकार, और उसके लिए 45,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। रिडक्शन इन ईपीएफ, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है, और उसको भरने कौन भरेगा, सरकार, उसके लिए पैसा अलॉट किया गया है। ईपीएफ पेड बाय गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट जो ईपीएफ पे करने वाली है उसके लिए 2800 करोड़ रुपीस और अलॉट किए गए हैं। टीडीएस और टीसीएस को जो रिड्यूस किया गया है, मैंने आपको बोला कि ये 25% रिड्यूस कर दिया गया है, तो ये 25% कहां से आएगा, सरकार के पास से, उसका है ये अमाउंट, और टोटल हो गया 5,94,550 करोड़। देखिए ये जो सेशन है हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप ये करिएगा, इनको 2 बार में देखिएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा लंबा नहीं लगेगा और चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। दूसरी बात, आपको लग रहा होगा इतने सारे नंबर कैसे याद किए जाएं, तो एक काम करिएगा ना, इन पेजेस को डिवाइड कर लीजिए। सपोज यहाँ 25 पेजेस हैं, तो डेली आप सिर्फ 3 पेजेस पढ़िए, सिर्फ 3 पेजेस के डेटा याद करिए, और पहले दिन 3 पढ़ेंगे, ठीक है, अगले दिन वापस जो 3 पढ़ेंगे और पहले वाले जो 3 पढ़े उन्हें रिवाइज करिए, फिर
3 पेजेस पढ़िए, पहले के 6 रिवाइज करिए। ऐसे जब आप एंड में पहुंचेंगे ना तो आपको ऑलमोस्ट सारे डेटा याद हो चुके होंगे। ठीक, चलिए अब देखिए, मैंने बोला कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ क्लियर करते हुए चलूंगी। तो सबसे पहले एमएसएमई के लिए कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपीस क्या किए गए हैं, दिए गए हैं, जहां कोलेट्रल फ्री यानी कि बिना सिक्योरिटी के लोन मिलेगा। ठीक है, बट उनमें कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेस एमएसएमई अप टू 20% ऑफ एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एज ऑन 29 फरवरी 2020। यानी कि देखिए, व्यवसाय के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन दी जाएगी बिजनेस या एमएसएमई को, किस चीज की, 29 फरवरी तक उनके जो भी लोन है, जो उनका बकाया है, जहां उन्होंने कहीं भी ले रखा है, उसका 20% उनको मिलेगा सरकार की तरफ से। ठीक है, अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए ₹25 करोड़ आउटस्टैंडिंग, कम से कम 25 करोड़ का बकाया होना चाहिए, और उस एमएसएमई का जो वो है टर्नओवर, साल की जो कमाई है वो 100 करोड़ तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा पे किसी भी एमएसएमई को फायदा नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, अब ये ध्यान रखिएगा, ये अप टू का अमाउंट है कि इतने तक अगर उनका उधार है और इतने तक उनका टर्नओवर है तभी उनको ये फायदा मिलेगा। अभी क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो सरकार के फायदे को लेना चाहती हैं, और वो क्या करती हैं, वो अपने आप को एमएसएमई या फिर एमएफआई इन सब में रजिस्टर्ड कर देती हैं। तो उस पॉइंट से क्या करना है, कंपनियों को कम करने के लिए सरकार ने ऐसा किया है कि जो लोन हो वो 25 करोड़ तक हो और कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ तक होगा तभी लोन मिलेगा। ठीक, ये लोन 4 साल के लिए होगा और मोरेटोरियम पीरियड 12 महीने का होगा। मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है कि 12 महीने आपको इंटरेस्ट या पेमेंट नहीं करनी है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। जो कंपनीज है वो इसे 31 अक्टूबर तक ये लोन इस कैटेगरी के अंडर ले सकती हैं, और इससे 25 लाख यूनिट को फायदा होने वाला है, वो अपना बिजनेस वापस से शुरू कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए मैंने आपको बता दिया है, जो थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि कब तक के लोन पर, 29 फरवरी 2020 तक, और जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। ये सारे पॉइंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप रीड करके छोड़ सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ डेटा है कुछ नंबर से, इसलिए मैंने आपको ये दे दिया है। ठीक, चलिए, ₹50,000 करोड़ फॉर एमएसएमई थ्रू फंड टू फंड। अब फंड टू फंड का मतलब क्या है, देखिए क्या होगा, सरकार एक बड़ा फंड बनाएगी जिसे बोला गया है मदर फंड। ठीक है, उसके थ्रू पैसा कई सारे फंड में दिया जाएगा, और ये फंड उन पैसे को जो भी एमएसएमई है उनको प्रोवाइड करेंगी। तो ये जो छोटे छोटे हैं इनको बनाया गया है डॉटर फंड। ये पूरी जो स्कीम है ये है 50,000 करोड़ की। फंड ऑफ फंड विद कॉपस ऑफ ₹10,000 करोड़। तो ये जो मदर फंड होंगे ये 10,000 करोड़ से बनाए जाएंगे, ये बाकी सारे डॉटर फंड को देंगे, ऐसे ये सिस्टम काम करेगा। तो यहाँ 2 वर्ड यूज किए गए थे, मदर फंड और डॉटर फंड, तो मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया है। पैसा टोटल 50,000 करोड़ रुपीस। ठीक, तो याद रखिएगा एमएसएमई को कितना मिलने वाला है, फंड टू फंड 50,000 करोड़, मैंने ये आपको पहले दिखाया हुआ है। ठीक है, ये एमएसएमई हैविंग पोटेंशियल एंड वाइबल। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ओके। उसके बाद बाकी सारे डेटा आपको वैसे ही याद कर लेने हैं। टैक्सेस में एक अलग पॉइंट बताया गया, मैंने आपको टीडीएस और टीसीएस तो बता दिया है। इसके अलावा क्या बोला गया है, जो इनकम टैक्स रिटर्न है, यानी कि जो आयकर की देय तिथि है वो 19-20 के लिए पहले बढ़ाकर क्या की गई थी, जुलाई 31, फिर 31 अक्टूबर, ये दोनों थी। जनरली यही होती है ना कि हमें जुलाई 31 या 31 अक्टूबर तक इनकम टैक्स या फिर जो आयकर कर है उसे देना पड़ता है। अब इसको बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है, यानी कि अब इनकम टैक्स फिल करने की जो डेट है वो है 30 नवंबर। तो नंबर है, याद कर लीजिएगा।
ठीक है। टैक्स ऑडिट, जो कंपनियों को क्या करना पड़ता है, कंपनियों को ऑडिट कराना पड़ता है, तो वो ऑडिट की डेट 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है, यानी कि 1 महीना और उन्हें दे दिया गया है कंपनीज को ऑडिट कराने के लिए। तो ये भी पॉइंट पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, अब आया दूसरा दिन। अब दूसरे दिन में पहले सरकार ने क्या बताया, पहले सरकार ने बताया कि अभी वो क्या क्या कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वो कर चुके हैं, उसके बारे में क्या क्या बात की गई। डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर एंड रूरल इकोनॉमी, तो कोविड-19 में रूरल इकोनॉमी यानी कि किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या प्रत्यक्ष समर्थन सरकार की तरफ से दिया गया है। 3 crore farmers will agriculture loan of rupees 4.22 lakh crore availed benefit of 3-month loan moratorium। तो हमारे देश में क्या है, 4.22 लाख करोड़ रुपए के कृषि ऋण वाले 3 करोड़ किसानों को 3 महीने का टाइम पीरियड और दिया गया है। तो हमारे देश में किसानों के ऊपर अभी 4.22 लाख करोड़ का लोन है, जिसको 3 करोड़ किसानों ने अब तक ले रखा है। उनको 3 महीने का टाइम दिया गया है कि 3 महीने का आपके पास मोरेटोरियम है, अभी स्थगन है, यानी कि आपको इतने टाइम में ये लोन नहीं पे करना है, 3 महीने बाद आप इसे पे करेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव ऑन क्रॉप लोन एक्सटेंडेड अप टू 31 मई 2020। ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या बोला गया है, देखिए इसकी टाइम पीरियड अभी खत्म हो रही थी और आई गेस क्या इसको और बढ़ाया गया है, जरा मुझे ये बताइए क्या इसे और बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से। ये होता क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये होता ये है कि सपोज किसान को 8% के लोन पर उसने क्या लिया है, 8% के इंटरेस्ट पे उसने लोन लिया, सरकार उनको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन देगी, यानी कि ये 2% सरकार पे करेगी। और अगर किसान जो पेमेंट है वो टाइम से कर रहा है तो उनको 2% की छूट और मिल जाती है, यानी कि किसान को अब 8% के लोन पर सिर्फ 4% पे करने हैं। तो इसके टाइम पीरियड को भी बढ़ा दिया गया है और अब तक किसान क्रेडिट कार्ड 25 लाख नए किसानों को इशू किया जा चुका है, जारी किया जा चुका है। ठीक है, तो ये सारे डेटा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो याद रखिएगा किसानों के ऊपर 4.22 लाख करोड़ का लोन है। चलिए, लिक्विडिटी सपोर्ट टू फार्मर एंड रूरल इकोनॉमी प्रोवाइडेड बेसिकली पोस्ट कोविड। तो क्या बोला गया है, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तरलता, तरलता का मतलब क्या है, बेसिकली उनको पैसे प्रोवाइड करना। ठीक है, मैंने आपको बताया है इकोनॉमी में लिक्विडिटी का मतलब है पैसे का सर्कुलेशन बना रहे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 1 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में 86,600 करोड़ रुपीस क्या दिए जा चुके हैं, लोन के फॉर्म में दिए जा चुके हैं। 63 लाख लोन्स ऑफ रुपीस 86,600, यानी कि 63 लाख लोन दिए गए हैं इस अमाउंट के अभी तक। ठीक है, नाबार्ड आपको पता है, नाबार्ड को रीफाइनेंसिंग के लिए पैसे अलॉट किए गए हैं, नाबार्ड, इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, इसके अलावा सिडबी, इन सबको पैसे दिए गए हैं कि ये आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंक हैं, या फिर कोऑपरेटिव बैंक जो सहकारी बैंक हैं, उनको ये पैसे रूरल एरिया में दे सकें और ये पैसे किसानों तक चले जाएं। रीफाइनेंसिंग मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ। ठीक है, इसके अलावा फंड टू स्टेट अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि बेसिकली ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत अब तक कितना पैसा दिया जा चुका है, 4200 करोड़ रुपीस। 4200 रुपए जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनकी अवसंरचना है, उसके डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। वर्किंग कैपिटल लिमिट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज, तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंटिटीज हैं हर एक स्टेट में, उनको उन्होंने जो भी प्रोड्यूस किया है या फिर उनके पास जो भी चीजें हैं उसको प्रोक्योर करने के लिए 6,700 करोड़ दिए जा चुके हैं।
ठीक, तो मुझे पता है काफी सारे नंबर हैं, आपको लग रहा होगा कैसे याद करना है, तो इनको एक बार बस रीड कर लीजिएगा। आपने बहुत सारे डेटा पहले भी पढ़े हुए होंगे, यहां से ये नंबर याद करिएगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये नंबर याद करिएगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा। ठीक, राज्य सरकार की संस्थाओं को कृषि उपज की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी 6,700 करोड़ दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर माइग्रेंट्स एंड अर्बन पुअर ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ, यानी कि पिछले 2 महीनों के दौरान जो प्रवासी और शहरी गरीबों के लिए क्या सहायता की गई है। इनको अब तक टोटल स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में अब तक 11,002 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। ये अमाउंट ऐसा लग रहा है कहीं का पिन कोड है, बट याद रख लीजिएगा 11,002 करोड़ रुपए अब तक क्या किए गए हैं। ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड यानी कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए दिए जा चुके हैं। किसके लिए? जो प्रवासी और शहरी गरीब आ रहे हैं। इसके अलावा पैसा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। पैसा पोर्टल का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। सस्ती क्रेडिट और ब्याज सबमिशन एक्सेस के लिए पोर्टल लाया गया है। पैसा का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको पता ही है, ये भी बोला गया है कि मनरेगा के अंडर जो भी माइग्रेंट और अर्बन पुअर हैं उनको भी नौकरियां मिलेगी, उनको भी मजदूरी मिलेगी, ताकि वो अपने गांव जाकर ऐसा ना हो कि वहां जाकर इनको वापस से दिक्कत हो जाए। ठीक, तो यहाँ अमाउंट जो है वो यही है। ओके, चलिए अब पहुंचते हैं सेकंड अनाउंसमेंट में। सेकंड अनाउंसमेंट में पहली जो बात की गई थी वो की गई थी क्या? फ्री फूड ग्रेन सप्लाई फॉर 2 मंथ, यानी कि अगले 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज की आपूर्ति। इसमें 5 kg ऑफ ग्रेन पर पर्सन, यानी कि प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, और प्रति माह 1 किलो चना प्रति परिवार, यानी कि 5 किलो ग्रेन हर एक पर्सन के लिए और 1 किलो चना हर एक परिवार के लिए अगले 2 महीने दिया जाएगा, और इसके लिए 3,500 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। ठीक, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन मुद्रा शिशु लोन। अब मुद्रा शिशु लोन के अंदर 3 कैटेगरी में लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। तो उसमें शिशु लोन जो होता है ये 50,000 तक का लोन होता है, और इसमें क्या दिया जाएगा? ब्याज सबवेंशन। सबवेंशन क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है, जहां आपका इंटरेस्ट का कुछ परसेंट कौन पे करेगा? सरकार। तो उसके लिए 1,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वर्किंग कैपिटल फॉर स्ट्रीट वेंडर। अब जो आपने देखा होगा सड़कों के किनारे रेडी लगाते हैं, तो वो स्ट्रीट वेंडर जो है उनको काम करने के लिए पैसे दिए गए ताकि वो अपना बिजनेस वापस से स्टार्ट कर सके। इसके लिए 5,000 करोड़ दिए गए हैं। मतलब दिए गए हैं क्या? दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये जितनी भी अनाउंसमेंट है ये अभी हुई नहीं है, ये धीमे धीमे इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग फॉर फार्मर थ्रू नाबार्ड। अब क्या बोला गया है? नाबार्ड के थ्रू और पैसा, यानी कि नाबार्ड के थ्रू क्या होगा? और पैसा दिया जाएगा। किसको? जो भी फार्मर है, ताकि वो अपना डेली का काम कर सके। तो बेसिकली नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत अनुदान। अब इसमें एक डेटा दिया गया है, स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट इस डेटा को याद कर लें। क्या बोला गया है? 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि 33 राज्य सहकारी बैंक हैं, 351 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यानी कि 351 जिला सहकारी बैंक हैं, और 43 आरआरबीज हैं। ठीक है, 43 लाख कौन से बैंक हैं? रीजनल रूरल बैंक हैं। ये नंबर बैंकिंग स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, और इनके लिए 30,000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। किसको? नाबार्ड को। तो पहला अनाज के लिए 3,500 करोड़, मुद्रा के लिए 1,500 करोड़, स्ट्रीट वेंडर के लिए 5,000 करोड़, और नाबार्ड को एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग के लिए
30,000 करोड़ दिया जा रहा है। उसके बाद कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट थ्रू केवाईसी। केवाईसी के थ्रू क्या होगा, क्रेडिट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इनकम ग्रुप, यानी कि देखिए मध्यम आय वर्ग आवास के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना। अब मध्यम आय जैसे कि मेरे आप जैसे लोग जिनकी इनकम 6 से 14 लाख के बीच होती है पर एनम, उनके लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इनकम हाउसिंग, यानी कि हाउसिंग के लिए क्या होगा, उनको 70,000 करोड़ रुपीस क्या होंगे, सब्सिडी दी जाएगी लोन पर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये मिडिल इनकम ग्रुप के लिए है। अब यहां मैंने आपको क्या क्या बताया, यहां तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। फिर उसके लिए क्रेडिट थ्रू केवाईसी, नो योर कस्टमर 2 लाख करोड़, सब्सिडी स्कीम फ्रॉम मिडिल फॉर मिडिल इनकम 70,000 करोड़, टोटल हो गया 3.1 लाख करोड़। तो दूसरा जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें 3.1 लाख करोड़ की बात की गई थी। ठीक, चलिए तीसरे की तरफ बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं। अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स एंड अर्बन पुअर। देखिए क्या बात की गई है, यहाँ बात की गई है कि अभी तक क्या होता था कि घर अलॉट किए जाते थे बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर। अभी क्या बात की जा रही है, जो माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी श्रमिक हैं या शहरी गरीब हैं, उनको सस्ते रेट पर किराए का आवास भी दिया जाएगा। बहुत सारे गवर्नमेंट के जो खाली पड़े हुए घर हैं या फिर बहुत सारे जगह जो खाली हैं, वो माइग्रेंट वर्कर्स यानी या फिर शहरी गरीबों को क्या दिया जाएगा, किराए पर। ठीक, ध्यान रखेंगे ये। इसके अलावा एडिशनल स्टेप्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर या कृषि में क्या अतिरिक्त बात की गई है। सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम एमएसपी भी कहते हैं, उसको बढ़ाया गया है 74,300 करोड़ रुपए। ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप रीड करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान फंड में 18,700 करोड़ का ट्रांसफर हुआ है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 6400 करोड़। मुझे पता है काफी सारे नंबर हैं और आपको थोड़ी दिक्कत हो रही हो कितना कैसे याद करें। जो मैंने बोला है उस तरीके को अपनाइए, आपको बहुत ज्यादा इजीली ये याद हो जाएंगे। ठीक, प्रधानमंत्री किसान फंड ट्रांसफर 18,700 करोड़ रुपए और फसल बीमा 6,400 करोड़। ठीक, चलिए अब है थर्ड अनाउंसमेंट। थर्ड अनाउंसमेंट में क्या बात की गई, देखिए सबसे पहले माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। अगर आपको याद हो, एक बात की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा कि हर एक जगह जहां कोई एक लोकल चीज बहुत फेमस है उसको वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाने का, लोकल फॉर वोकल विथ ग्लोबल रीच, ग्लोबल आउटरीच के साथ वोकल के लिए स्थानीय, बेसिकली लोकल फॉर वोकल विथ ग्लोबल आउटरीच। तो उन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, उन एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस अलॉट करने की बात की गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यानी कि जो फिशरीज मार्केट है उसके लिए क्या किया गया है, मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए जा रहे हैं। तो 10,000 माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, 20,000 मत्स्य या फिशरीज, याद रखिएगा। ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन का मतलब क्या है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड काफी इंपॉर्टेंट है, कृषि अवसंरचना निधि, यानी कि एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपीस अलॉट करने की बात की गई है। ठीक, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पशुपालन अधोसंरचना निधि, इसके लिए 15,000 करोड़ देने की बात की गई है। साथ ही साथ इंटरेस्ट सबवेंशन भी देने की बात की गई है, इसके अंडर 2% पर एनम की।
ठीक है, 2% का ब्याज अधीनता भी दिया जाएगा। तो एनिमल हस्बेंड्री 15,000 करोड़। हर्बल एग्रीकल्चर फार्मिंग, तो हर्बल कृषि खेती के लिए 4,000 करोड़ दिए गए हैं और बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन के लिए भी 500 करोड़ दिए गए हैं। टोटल हो गया 1.5 लाख करोड़। ठीक है, क्लियर है। तो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस 10,000 करोड़, मत्स्य 20,000, ऑपरेशन ग्रीन 500, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़, एनिमल हस्बेंड्री 15,000, हर्बल एग्रीकल्चर 4,000 और बी कीपिंग 500। तो ये था तीसरा अनाउंसमेंट। इसमें कुछ पॉइंट और याद कर लीजिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार समझ लीजिए। मत्स्य संपदा योजना में 20,000 करोड़, इसमें 11,000 करोड़ एक्टिविटी यानी गतिविधियों के लिए और 9,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना के लिए दिया गया है। इसी के साथ अगले 5 साल में जो फिश प्रोडक्शन है उसको 70 लाख टन बढ़ाने की बात की गई वापस है। ठीक, चलिए। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, सिंपल सा याद रखिए, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,343 काफी इजी फिगर है, याद रख पाएंगे। 13343 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं, किए जाएंगे बेसिकली। ठीक है। प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टीवेशन, हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए जैसा कि मैंने बोला 4,000 करोड़। इसके लिए नेशनल मेडिसिनियल प्लांट बोर्ड, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड को 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि यानी इतनी जमीन पर हर्बल कल्टीवेशन हर्बल खेती की जाएगी। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है। और लास्ट ऑपरेशन ग्रीन, फ्रॉम टॉप टू टोटल। टॉप का मतलब क्या है? टमाटो, अनियन, पोटैटोस। अभी तक हमारा जो फोकस था इस पे था, अब टोटल पे काम किया जाएगा, यानी कि अब हर एक फ्रूट और वेजिटेबल पे काम किया जाएगा। उसी का नाम है ऑपरेशन ग्रीन और इसके लिए 500 करोड़। टमाटर, प्याज और आलू के अलावा अब सभी फलों और सब्जियों के लिए 500 करोड़ दिया गया है ऑपरेशन ग्रीन के अंडर। क्लियर? ठीक है, चलिए। फोर्थ और फिफ्थ अनाउंसमेंट, चौथी और पांचवी अनाउंसमेंट में सबसे पहले मनरेगा। ठीक है, मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपीस और अलॉट करने की बात की गई है। और बिहेवियर इंटरनल फंडिंग और बहुत सारे आंतरिक वित्त पोषण के लिए 8100 करोड़ यानी कि टोटल 48,100 करोड़ रुपीस फोर्थ और फिफ्थ में अलॉट किया जा रहा है। ठीक, तो ये तो हो गई पांचों अनाउंसमेंट। तो पहली जो घोषणा थी 5,91,550 करोड़, दूसरी 3.1 लाख करोड़, तीसरी 1.5 लाख करोड़, चौथी और पांचवी 48,100 करोड़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर जो टोटल नया फिगर है वो है 1,92,800 करोड़। आरबीआई की तरफ से जो प्रयास चल रहे हैं लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए उसमें 8 लाख करोड़ के आसपास का फिगर। तो टोटल फिगर ये आ रहा है अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ठीक, चलिए फटाफट मैं आपको थोड़े से पॉइंट और बता देती हूँ, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं। फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस थ्रू इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, तो कई सारे सचिवों के आधिकारिक प्राप्त समूह बनाए जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट का क्लियरेंस फटाफट करेंगे। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की गई है, बोला गया है 3376 इंडस्ट्रियल पार्क या फिर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन 5 लाख हेक्टेयर मैप्ड ऑन इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि 5 लाख हेक्टेयर में 3376 औद्योगिक पार्क या SEZ अब तक अलॉट किए गए, मतलब बेसिकली मैपिंग की गई है कि यहाँ यहाँ इनको बनाया जाएगा। ठीक है। कोल सेक्टर में 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफेंस में
एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक रूट के तहत क्या किया गया है, 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। देखिए पहले 100 था, उसे रिड्यूस किया गया था 49 और अब इसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया है ऑटोमेटिक रूट के तहत। किसमें? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, ऑटोमेटिक वो रूट होता है जिसमें एफडीआई के लिए अगर कोई कंपनी बाहर की हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसे सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, उसके बाद नागरिक उड्डयन के लिए उड़ान लागत में 100 करोड़ रुपए की कमी। ठीक है, बेसिकली जो एयर स्पेस मैनेजमेंट है उसको कम कर दिया गया है 1000 करोड़ से। ठीक, उसके अलावा सेकंड राउंड यानी कि जो दूसरा राउंड है उसके लिए 6 नए एयरपोर्ट को आइडेंटिफाई किया गया है, यानी कि 6 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। आपको पता है हमारे देश में जो एयरपोर्ट्स अभी बन रहे हैं वो PPP मॉडल पर बन रहे हैं। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो बहुत ही जल्दी इनकी बिडिंग यानी बोली भी लगाई जाएगी। उसके अलावा बूस्टिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चरिंग थ्रू रिवैम्प वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, यानी कि सामाजिक अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को बेसिकली बढ़ाया जा रहा है गैप फंडिंग योजना से। ठीक है, इसके लिए 8100 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। ठीक, और आखिरी पॉइंट है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली। तो सबसे पहले जहां इंटरनेट का एक्सेस नहीं है वहां स्वयं प्रभा डीटीएच प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल शिक्षा के चैनल होंगे जो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो स्वयं प्रभा डीटीएच। इसके अलावा अभी हमारे देश में 3 चैनल थे जो एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन यानी कि स्कूल शिक्षा के जो भी टॉपिक है उनको बता रहे थे। अब 12 और लाए गए हैं, यानी कि अब टोटल एजुकेशनल चैनल 15 हो गए हैं। ठीक, और आखिरी पॉइंट प्रधानमंत्री ई विद्या। तो प्रधानमंत्री ई विद्या को लाया गया है। यहाँ क्या है, 1 क्लास 1 चैनल, और दीक्षा प्लेटफॉर्म या दीक्षा मंच को इसी के अंडर लाया गया है। तो पीएम ई विद्या याद रखिएगा। ठीक, तो ये था हमारा कंप्लीट 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है। मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़े दिन में आपको कैटेगरी वाइज भी थोड़ा पढ़ा दूंगी कि कितना कहाँ अलॉट किया गया है। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दूं। ठीक, तो मुझे पता है काफी सारे नंबर्स है, काफी सारे डेटा है, तो मैं आपको क्या करना है, डेली 3 पेजेस पढ़िए, उनको रिवाइज करते हुए चलिए, ये आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए फिर सेशन को यही खत्म करती हूँ। पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर मैं सेशन को यही खत्म करती हूँ। थैंक यू सेशन अटेंड करने के लिए। अच्छे से पढ़िए, आने वाले एग्जाम्स को बहुत अच्छे दीजिए। फ्यूचर में जल्दी आपको एग्जाम्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।